स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो सीरीज में हम NCERT की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपने फायर एंड आइस की एक्सप्लेनेशन नहीं की है तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले वह वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सकें। Now we will discuss question answer of the poem Fire and Ice. Please like, share and subscribe YouTube channel MKH. There are many ideas about how the world will end. कि बहुत सारे विचार हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा। Do you think, क्या आप सोच सकते हैं, The world will end someday, कि इस संसार का अंत हो जाएगा एक दिन। Have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है, What would happen if the sun gets so hot that it burst, कि अगर सूर्य इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि सब कुछ जल जाए, और grew colder and colder, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। There are definitely many ideas about how the world will end, कि बहुत सारे अलग अलग विचार हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा। I do believe, लेकिन मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, that the world will end someday, कि इस संसार का अंत एक दिन जरूर होगा। As anything that has a beginning will have an end, कि कोई भी चीज़ जिसकी बिगनिंग हुई है, जिसकी शुरुआत हुई है, उसका अंत तो एक दिन जरूर होगा। This stands true for the world also if the sun got so hot that, यह बात भी वर्ल्ड के बारे में सही है कि सूर्य अगर इतना गर्म हो जाए, that it burst, कि यह सब कुछ जला दे, द वॉल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस, की पूरी अर्थ है वो पेरिस हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी इमीडिएटली। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, कि अर्थ का कोई भी पार्ट है वो इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। बट लेकिन इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड, कि अगर सूर्य ठंडा होना शुरू हो जाए तो क्या सनलाइट यानी प्रकाश नहीं होगा, और बिना प्रकाश के पृथ्वी का एंड हो जाएगा और पूरी पृथ्वी है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइफ विल एंड, और जीवन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, कि रॉबर्ट फ्रोस्ट के अकॉर्डिंग फायर और आइस है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड है। फायर डिजायर को सिंबलाइज करता है और आइस हेट को। हेयर आर सम आइडियाज, यहाँ पर कुछ आइडियाज दिए गए हैं। वी हैव बीन गिवन सर्टेन वर्ड्स, फिर हमें ये बताना है कि कौन से वर्ड फायर को सिंबलाइज करते हैं और कौन से वर्ड आइस को सिंबलाइज करते हैं। अगर हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, देन we can be definitely put these words in the column of fire and ice. ग्रीड का मीनिंग क्या होता है, लालच करना, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर होना, तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करेगा, फायर को। एवरेज इज ऑल्सो मीनिंग सेम थिंग, कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा करना, ये भी किस चीज़ को स्टैंड करेगा, फायर को। लस्ट, लस्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर करना, ये भी फायर को स्टैंड करेगा। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या किसी के बीच आर्ग्यूमेंट होना, तो ये भी फायर के लिए यूज होगा। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है अलग होना, अलग रहना, सबसे अलग रहना, किसी से कोई मतलब ना होना, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा,
आइस को। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है वोइलेंस यानी लड़ाई झगड़ा, तो ये फायर को सिंबलाइज करेगा। इनसेंसिटिविटी मतलब किसी की फीलिंग्स इमोशन से कोई फर्क न पड़ना, दैट इज इनसेंसिटिविटी, यह भी आइस को सिंबलाइज करेगा। कोल्डनेस, कोल्डनेस का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज के लिए कठोर हो जाना, ये आइस को सिंबलाइज करेगा। और हेट्रेड, हेट्रेड होता है नफरत करना, किसी चीज को पसंद ना करना, तो यह आइस को सिंबलाइज करेगा। वट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, जो पोइट के अलग अलग विचारों को समझाने में किस प्रकार हेल्प करती है। राइम स्कीम क्या होती है। अ राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ लाइन और स्टंजा। राइम स्कीम पोएम में स्टंजा के हर एक लाइन के हर एक लास्ट वर्ड की साउंड को देखकर हम यह पता लगाते हैं कि इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज होगी। मतलब जो वर्ड्स आपको सेम लगते हैं उनके लिए हम एक अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, और जो वर्ड्स आपको डिफरेंट लगते हैं उसके लिए हम अलग अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। अगर फिर भी कोई अलग साउंड आती है, तीसरी कोई साउंड आती है, तो उसके लिए हम फिर कोई आगे वाला अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, जिसे हम अब पोएम के थ्रू समझेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अब इसमें फायर वर्ड यूज हुआ है, इसकी साउंड देखना, फायर। सम से इन आइस, आइस की और फायर की अलग अलग साउंड है, तो फायर के लिए हम क्या कौन सा अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, ए, और आइस के लिए बी। अब फिर देखते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब डिजायर और फायर की सेम साउंड है, तो यहाँ पर फिर ए अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फायर डिजायर फायर, फिर यहाँ पर ए यूज करेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आइस ट्वाइस, सेम साउंड है ना, तो यहाँ पर बी अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट यहाँ पर कोई अलग साउंड आ रही है, डिफरेंट साउंड आ रही है, तो यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ट्वाइस आइस, फिर सेम साउंड आ रही है, तो यहाँ पर बी अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। इज ऑल्सो ग्रेट, हेट ग्रेट, हेट और ग्रेट की सेम साउंड है, तो यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। एंड वुड सफाइस, यानी ट्वाइस आइस सफाइस, तो यहाँ पर बी अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। अब देखते हैं कौन सी राइम स्कीम बन गई, ए बी ए बी सी बी सी बी। द contrasting ideas of fire and ice are presented using this rhyme scheme. राइम स्कीम पोइट के अलग अलग विचारों को प्रेजेंट करती है। देर आर डिफरेंट राइम स्कीम्स फॉर डिफरेंट आइडियाज सिम्बोलाइजिंग फायर एंड आइस, अलग अलग विचारों के लिए अलग अलग जैसे फायर और आइस को सिंबलाइज किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल MKH।